अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है, जरा आसान अल्फाज में इसको सुन लें। पहली बात, फ्रिक्शन होती है रगड़। जब भी आपके पास दो सरफेसेस हैं, मसलन आपके पास ये एक डब्बा है और ये दूसरा डब्बा है, ये दो सरफेसेस हैं आपके पास, और अगर ये दो सरफेसेस आपस में आ जाएं और ये इन दोनों के दरमियान जो इलाका है टच होने लग जाए और ये एक दूसरे के ऊपर मूव कर दें, तो इनके दरमियान जो रगड़ पैदा होती है उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। डिटेल में भी इसको पढ़ते हैं क्या होती है। यहाँ पर आपके पास की डेफिनेशन है, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स है। क्या है भाई? फ्रिक्शन एक फोर्स है। करती क्या है? अपोज करती है। अपोज का मतलब होता है मुखालफत। अपोज का मतलब याद रखना है, मुखालफत। अपोज करती है किसको? मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के मोशन को अपोज करने वाली फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। जैसे यहाँ पर नीचे डायग्राम में देखिएगा, इधर आपके पास ये एक गाड़ी थी और ये गाड़ी इधर को मूव कर रही थी, तो यहाँ पर आप देखें इस साइड को इसका मोशन है और जिस रोड के ऊपर चल रही है उसमें और उसके दरमियान रगड़ है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उस रगड़ को हमने बोला हुआ है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या है? ऐसी फोर्स है जो और मोशन को अपोज करती है, यानी मूव करती हुई चीजों को रोकना चाहती है। मोशन मतलब हरकत करना, तो फ्रिक्शन उसकी ओपोजिशन करती है, मतलब मूव करने की ओपोजिशन करती है, हरकत करने की ओपोजिशन करती है, हरकत करने को रोकती है। ये है फ्रिक्शन। चलिए आगे हमारे पास है जी, व्हाई फ्रिक्शन अपोजिट मोशन। भाई फ्रिक्शन मोशन को क्यों अपोज करती है? हाँ जी, तो आगे है जी, व्हाई फ्रिक्शन अपोजिट मोशन। फ्रिक्शन क्यों मोशन को अपोज करती है? ये बड़ा सवाल है कि फ्रिक्शन होती क्यों है, रगड़ क्यों होती है। तो जरा लाइंस पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। कहता है नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। कोई सरफेस ऐसा नहीं है जो परफेक्टली स्मूथ हो। यहाँ पर आपको ये वाली लकीर बिल्कुल स्मूथ नजर आ रही होगी, लेकिन अगर इसका इतना सा हिस्सा माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो असल में ये स्मूथ नहीं है, बल्कि इस तरह से रफ है। तो कोई भी सरफेस पूरी तरह स्मूथ नहीं होता। यहाँ तक ऐसा पॉसिबल है कि हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें और वो हमें कैसा नजर आए? रफ। जैसे कि लाइन बिल्कुल स्मूथ नजर आ रही थी, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे हमें कैसी नजर आ रही है? रफ। चलिए अच्छा, अ सरफेस दैट अपीयर्स स्मूथ हैज पिट्स एंड बम्प्स। कहता है अगर कोई सरफेस स्मूथ नजर आता है, जैसे ये वाला सरफेस था, उसके अंदर पिट्स और बम्प्स होते हैं, मतलब इस तरह उतार चढ़ाव होते हैं। कैन बी सीन अंडर अ माइक्रोस्कोप, जो हम सिर्फ किस में देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। तो ये वाली फोटो मैं आपको असल में किससे दिखा रहा हूँ? माइक्रोस्कोप से। ठीक है जी। तो यहाँ पर ये वाली फिगर शो करती है कि दो वुडन ब्लॉक्स हैं और उनके पॉली सरफेस कांटेक्ट में मैग्नीफाइड व्यूज दिखाता है कि उनके दरमियान गैप्स वगैरह हैं। यहाँ पर जरा देखिएगा आपके पास, यहाँ पर अगर आप देखें इस सरफेस को, तो यहाँ पर ये दोनों रफ सरफेस हैं और ये इन दोनों के दरमियान उतार चढ़ाव बने हुए हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाए। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो ये भी दो सरफेस हैं और ये देखें इनके दरमियान भी उतार चढ़ाव पाए जाते हैं। अब ये जो उतार चढ़ाव है इनको क्या बोला जाता है? तो याद रखना, इन उतार चढ़ाव का नाम होता है कोल्ड वेट्स। ये जो उतार चढ़ाव है ना, पिट्स एंड बम्प्स बने हुए हैं, इन पिट्स एंड बम्प्स को बोलते हैं कोल्ड वेट्स। तो कहता है द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द टू सरफेस फॉर्म अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड वेट। ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, और इन दोनों के दरमियान ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या बनाता है? कोल्ड वेट्स। ठीक है जी। दीज कोल्ड वेट्स रेजिस्ट द सरफेस फ्रॉम स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। अब ये कोल्ड वेट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने से रोकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर, मैं एक मिनट आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास ये एक सरफेस के कोल्ड वेट्स आगे मिसाल के तौर पर, इसी तरह यहाँ पर दूसरे सरफेस के कोल्ड वेट्स होंगे। जब ये एक ऊपर से मूव करने लगेगा तो ये सारे कोल्ड वेट एक दूसरे से टकराएंगे और टकराने से रेजिस्ट करेंगे, ओपोजिशन करेंगे, मुखालफत करेंगे स्लाइडिंग की, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने की मुखालफत करेंगे। तो इनको क्या बोलते हैं? कोल्ड वेट्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। मेरी बात याद रखना है, इसको एफ एस से जाहिर करते हैं। एफ के साथ छोटा सा एस लगा दे तो बन जाती है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। होती क्या है? फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। देखें दो सरफेस है, मसलन एक सरफेस किया आपके पास और एक सरफेस किया है। इन दोनों सरफेसेस के दरमियान रगड़ एक मैक्सिमम वैल्यू तक की जा सकती है। उस मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा रगड़ नहीं होगी। जितनी भी हो जाए वो मैक्सिमम वैल्यू जितनी ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होगी, वरना सरफेस टूट जाएंगे। ये मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको जाहिर करते हैं एफ एस से। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस। इस वैल्यू से आगे फ्रिक्शन नहीं फिर इंक्रीज होती। अब यहां से डेफिनेशन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। याद रखना। आगे बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा ध्यान से सुनना आपने।
क्या कहता है जी, कहता है इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन आर। आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन को आर से शो करते हैं, प्रेसिंग फोर्स बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करती है आपके पास ये जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, डिपेंड करती है किस पे, नॉर्मल रिएक्शन पे। जरा यहाँ पर देखिएगा, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास दूसरा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट का वेट किधर को है, कार है, नीचे को, जबकि इस सरफेस की रिएक्शन फोर्स इस डब्बे को उठाना चाह रही है ऊपर को विद अ नॉर्मल फोर्स, जिसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, और जाहिर करते हैं आर से, या बाद दफा इसको एफ एन से भी जाहिर कर देते हैं, बहरहाल ये छोड़े, आर से शो करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर जरा ध्यान देना, आगे हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या कहता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द रेशियो बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग, रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड, किसका डिवाइड, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है जी, एफ एस, इसकी रेशियो विद द नॉर्मल रिएक्शन, किसके साथ, नॉर्मल रिएक्शन के साथ, यानी एफ एस ओवर आर इज अ कांस्टेंट, यानी इन दोनों वैल्यू का जो रेशियो आती है वो क्या आती है, कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ये जो कांस्टेंट है इसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। तो यहाँ पर आएगा म्यू, समझ आ रही है। अब यहाँ पर जरा देखें, ये आर इधर क्या हो रहा है, आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर म्यू से आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, म्यू इज इक्वल टू एफ एस ओवर आर, आर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे म्यू से मल्टीप्लाई, इस साइड पर बचा एफ एस, इधर आगे म्यू से कौन मल्टीप्लाई हो गया, आर। और मैंने अभी बताया कि आर क्या थी, आर तो रिएक्शन फोर्स थी, और आर रिएक्शन फोर्स तो उतनी होगी जितना बॉडी का वेट है, तो आर रिएक्शन फोर्स बराबर होगी किसके, एम जी के। रिएक्शन फोर्स फिर बता दूं क्या होती है, यहाँ पर इस डायग्राम में देखें, ये ऑब्जेक्ट का वेट नीचे को है, कार है वेट, और वो बराबर होता है एम जी के। और इस वेट को कैंसिल करने के लिए ये वाला सरफेस इसके ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है जिसको आर बोलते हैं, और वो उतनी होगी जितना एम जी है। तो आर इज इक्वल टू एम जी, आर की जगह एम जी पुट करें, एफ एस का फार्मूला बनता है म्यू एम जी। ये आपके पास फार्मूला है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का, ये आपने याद रखना है। दिस इज द फार्मूला ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये ऊपर इसका शॉर्ट क्वेश्चन है। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू, जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है जी। तो ये आपका आज का लेक्चर था, इसको नोट कर लें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।